इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ वेस्टीज कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है। यूँ तो हम सबके अपने पास एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते ही हैं। और कोई भी इन चीज़ों के लाभ से ही आगे बढ़ता है। सो कई बार हमारी एक दूसरे की सक्सेस हमें कभी इंस्पायर करती है, कभी बहुत सारे मैसेज हमें वहाँ से मिलते हैं। सो आज मेरा दिन है और मुझे क्या करना है ज्योति जी, ये बता दीजिए। कोई ये अगर कोई पर्टिकुलर अच्छा। क्वेश्चंस आपकी तरफ से या लोगों की तरफ से होगा तो हम फिर स्पेसिफिक टाइम को यूटिलाइज कर सकेंगे। यस यस एब्सोल्युटली। आपको आज आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और इट्स योर्स एंड टू ऑल एवरीवन मैं कहना चाहूंगी कि वीएमसीएम तो है ही है, लेकिन साथ में इनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। और आज 2026 में, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि हम सबको अपने हाईएस्ट एक पे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है, तो आपका जो सक्सेस मंत्रा है, आई थिंक सबको बेनिफिट करे, है ना। सबको वो एक क्या कहते हैं, एक रॉकेट की तरह वो इस साल में वो अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे। बस वही है। तो आपके पास जो भी है इनपुट्स आप जरूर शेयर करें। तो मैं चाहूंगी फिर से एक बार हमारे डायनामिक यंग स्मार्ट ऑल ऑल द टाइम स्माइलिंग और ऑल द टाइम सपोर्टिव जो पर्सन है हमारे बीच वीएमसीएम, तो उनका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और इट्स योर्स। और आप जितना आपको देना है आप दिल खोल कर आज दे दीजिए। हमारे लोग तैयार हैं उसको अप्लाई करने के लिए भी और सीखने के लिए भी। ठीक है विवेक जी। चलिए मैं थोड़ा सा पहले तो अपना इंट्रो करता हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, अभी तक आपने थ्रू मीडिया सिर्फ देखा होगा और ज़्यादातर बिकॉज मेरा उधर महाराष्ट्र में बहुत इंटरेक्शन नहीं रहा है या और बाकी टेरेटरीज के अंदर। तो माइट भी आपने जो कुछ जाना होगा थ्रू सोशल मीडिया या वीडियो के जरिए जाना होगा। करेक्ट। मुझे इस इंडस्ट्री में अभी 26 साल हो गए, राइट। और मैंने अपना जो बिजनेस करियर शुरू किया था, वो शुरू किया था जब मैं ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहा था। तब से कुछ एक क्लैरिटी मेरे दिमाग में थी रिगार्डिंग एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स, राइट, कि करियर के रूप में कुछ करना है तो या तो जॉब्स हैं हम लोगों के लिए या फिर बिजनेसेस हैं। तो वन आई वॉज परसुइंग माई ट्वेल्थ, तो उसी समय कुछ इस तरह की चीज़ें दिमाग में चलती थी कि बड़ा पैसा, बड़ी सक्सेस, बड़ा कंफर्ट, बड़ी लग्जरी जॉब्स में नहीं है, या जॉब्स में है तो वो बंदा शो नहीं कर सकता उस चीज़ को, राइट। वो हमेशा उसको हाइड करके रखता है और एक लेगेसी वहाँ से क्रिएट उतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन बड़े बिजनेसेस जो लोग रन कर पाते हैं सक्सेसफुली और बड़ा पैसा वहाँ से अर्न करते हैं, तो वहाँ के लिए फिर वो लेगेसी अपने परिवार के लिए छोड़ना या एक ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्जरी लाइफ को वो जीते हैं। तो ये मैं आपको बोलूं कि मुझे कम से कम इस क्लियरिटी तक पहुंचने के लिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ी थी। इतना समहाउ मेरा सेल्फ टॉक अपने आप से इतना ज़्यादा हुआ करता था। जैसे मैंने कहा, जब मैं अपना 10th एंड 12th कर रहा था तो द कंसेप्ट फॉर मी रिगार्डिंग माई करियर वॉज वेरी वेरी क्लियर। उसका एक कारण और भी था, क्योंकि मैंने मेरी फैमिली के अंदर दोनों तरह के अर्निंग सोर्सेज देखे थे। मेरे फादर जो कि एक डॉक्टर थे और मेरी मदर जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल थी। तो सैलरीड एक कॉम्बिनेशन, घर के अंदर पैसा और डेली बेसिस पर एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो घर में लेके आते थे, तो इस तरह के दोनों के सिचुएशन मेरे घर में थी। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मदर एट अ वेरी अर्ली एज। मैं 8-9 साल का था तो मम्मी एक्सपायर कर गई और वो एक इनकम सोर्स तो खत्म हो गया। तो पूरा लोड फैमिली का पापा पे आ गया। और वहां से मुझे ये समझ में आया कि पैसा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज उसके बगैर कुछ चलता नहीं है। तो माई रिसर्च ऑन ऑन टू मनी, कि बड़ा पैसा कहाँ से आएगा। तो जॉब से तो मैं क्लियर था कि वहां से नहीं आ सकता, बड़े बिजनेस करने से बड़ा पैसा आएगा। और इसीलिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर ही कुछ बिजनेसेस शुरू किए एट अ वेरी अर्ली एज। आप कह सकते हो मेरी उम्र शायद उस समय 16-17 साल रही होगी। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर ये नर्सरी, केजी और प्री नर्सरी और ये सब चीज़ें नहीं थी, डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में एडमिशन होते थे। तो 17 एक साल में मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था। और पढ़ाई मैं प्राइवेट कर रहा था उस समय, और मैंने 3 साल पढ़ाई के साथ उस बिजनेस को किया। मैं मेरी फैमिली का शायद पहला पर्सन था, क्योंकि हम बीइंग ए काइस्थ फैमिली, हमारे यहाँ तो कहावत ही है कि भैया काइस्थ का बच्चा बोले तो पढ़ने वाला ही होना चाहिए या नौकरी वाला होना चाहिए। तो बिजनेस करना हमारे ब्लड में नॉर्मली था नहीं, हमारे परिवार में नहीं था, हमारे खानदान में नहीं था। तो यू कैन से आई एम अ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई फैमिली हु ऑप्ट बिजनेस। तो मेरे लिए सभी कुछ चैलेंजेस था, वो थॉट प्रोसेस एक चैलेंज था। कैसे किया जाएगा, एक्सपीरियंस जीरो था, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइडेंस नहीं।
तो एक रॉ मार्केट था जहां से मुझे सीख कर आगे बढ़ना था, और मैंने उसको किया क्योंकि वो मेरा डिसीजन था। तो मैं पहला आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ में सक्सेस आप कब बन पाते हैं, जब पहले आप खुद चुनते हैं किसी कार्य को। मेरा अपना मानना ये है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मानना ये है जब तक किसी काम को आप जिसमें सफल होना चाहते हैं, और अगर उस काम के लिए कोई दूसरा आपको याद दिलावे या दूसरा आपको फॉलो अप करे, तो आई एम सॉरी, बट अभी तक आपने उस काम को चुना नहीं है। तो अननेसेसरी जबरदस्ती का मोटिवेशन कि हम भी डायमंड क्राउन और ये जाएंगे और 5 लाख कमाएंगे, ये सिर्फ डायलॉग्स हैं। ये काम नहीं करते। ये काम उस पर करता है जिसको ये कोई तीसरा बंदा नहीं बताने वाला होता है। जो सोते जागते, राइट, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट, नाइट टू मॉर्निंग, जिसके दिमाग में, इसके अंतः मन में अपने गोल्स, अपनी सक्सेस, अपने लेवल्स, अपना टर्नओवर, अपनी इनकम, अपना लाइफ स्टाइल, अपना फ्यूचर जो जीवन है, अपना जो विजन है, जब वो उसको दिख रहा होता है और वो इतना दिख रहा होता है कि वो परेशान करने लगे आदमी को, तब आप पुश करते हो अपने आप को उस फील्ड में सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अभी अपने बिजनेस को, ये वेस्ट चीज को अपना मान के करते हैं या अपलाइन का बिजनेस मान के करते हैं। राइट, अगर अपलाइन का बिजनेस है तो आपको थोड़ा सा अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मेरे साथ उस पहले बिजनेस में यही हुआ कि मैंने खुद उसको काम को सीखा, उसके सब अप एंड डाउन्स को समझा, एक्सपीरियंस लिया, एंड बहुत सक्सेसफुली मैंने उस बिजनेस को 3 साल रन किया। बट आफ्टर दैट इमीडिएटली कुछ ऐसे चैलेंज आ गए जो मेरे कंट्रोल में नहीं थे, और पूरा जो प्रॉफिट था वो खत्म हो गया। आप कह सकते हैं लॉस हो गया पूरे बिजनेस में। तो फिर मैं वापस 3 साल के बाद खड़ा हो गया वहीं पर जहाँ खड़ा हुआ था। हाँ, मेरे पास अब की बार एक्सपीरियंस जरूर था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, आदमी के पास दो सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। एक जो उसके बेयर मिनिमम को मेंटेन रखे, और दूसरा जिससे वो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़े। और अगर दोनों एक ही काम से हो सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। लेकिन इमीडिएटली वो नहीं होता। तो मैंने जॉब की तरफ फोकस करना शुरू किया, गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करना शुरू किया, और इसी बीच मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 98-99 की, 1998। तो चूंकि मेरा फोकस में जॉब था कि जॉब करने के बाद बिजनेस करना है, तो मैंने वेट किया। जॉब लगते ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की उस समय किसी कंपनी जो मेरे संपर्क में आई थी उसको डायरेक्टली कांटेक्ट किया, और इस तरीके से मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री हुई। 8 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। वो अलग बात थी कि उस कंपनी में काम की शुरुआत जब मैंने की, तो अगेन पहला चैलेंज मेरे सामने क्या था कि मैं इस इंडस्ट्री में नया हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता इस इंडस्ट्री में काम क्या है, कैसे करना है, राइट, या टीम बनानी होगी तो टीम बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, टीम बनाने के लिए मुझे क्या बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे, मुझे वन ऑन वन करनी सीखनी होगी, मुझे होम मीटिंग करनी सीखनी होगी, मुझे उसके बाद में बड़ी गैदरिंग को कनेक्ट करना सीखना होगा, सीएनटीज करनी सीखनी होंगी, ट्रेनिंग्स करनी सीखनी होंगी, एंड थ्रू दैट वे आई विल बी एबल टू बिल्ड माई बिजनेस। तो मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली इन चीज़ों को ग्रैस्प किया, और 2-3 महीने मुझे लगे इस काम को करने में, और उसके बाद फिर मैंने अपने उस गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके आई टुक दिस इंडस्ट्री एज ए लाइफ टाइम कैरियर। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसको करियर के रूप में क्यों चुना, जबकि उससे पहले मेरा थॉट ये था कि दो सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, एक आपके लिवलीहुड के लिए और एक आपके ड्रीम्स के लिए। राइट, मुझे ये समझ में आया 2-3 महीने काम करने के बाद इस इंडस्ट्री में कि यहाँ से आप अपनी करंट इनकम तो कर ही सकते हो, ले ही सकते हो अपनी मेहनत से। लेकिन जब आप नेटवर्क बनाते हो, जब आप टीम बनाते हो, करंट इनकम का मेरा सेंस है व्हेन यू विल क्रिएट योर कंज्यूमर्स, राइट, व्हेन यू विल गो इन द फील्ड, यू विल मीट द पीपल, यू विल इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट टू देम, एंड यू विल क्रिएट योर कंज्यूमर्स, देन यू विल बी एबल टू मेक मनी। बट एज वेल एज अगर आप उसके साथ साथ अपना नेटवर्क बनाते हो, और नेटवर्क को आप जब धीमे 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 ट्रेंड करते हो, डुप्लीकेट करते हो, एजुकेट करते हो, राइट, उनकी स्ट्रेंथ बनते हो, उनको पीछे से खड़ा होने में मदद करते हो, वो फिर आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा। और एक बार अगर नेटवर्क आपने, ये मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाएगा। ये कंसिस्टेंट मेहनत, पकड़ के मेहनत करना पड़ेगा। और इस बीच में ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे मोड़ आएंगे जब कई बार निराशा भी सामने होगी, लेकिन आपको एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को बनाना होगा, पेशेंस डेवलप करना होगा, राइट, हर सिचुएशन को समझना होगा, और लॉन्ग टर्म विजन के साथ में काम करने की जरूरत होगी। और इस दौरान भी कंडीशन एक है, शर्त एक है कि आपको सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन बने रहना होगा, राइट, टू बिकम अ लीडर। राइट, ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप जरा जरा सी बात पर
गिर जाओ, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाओ, जरा जरा सी बात पर आप असहज हो जाओ, एंड देन यू नीड अ मोटिवेटर टू मोटिवेट यू, कम ऑन, राइट, कोई बात नहीं, हम हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। नो, विद दिस प्रोसेस यू कैन नॉट क्रिएट अ बिग नेटवर्क एवर। तो आपको खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ, एक स्टैमिना, एक क्लियरिटी पैदा करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि ये बड़ा इनकम, बड़ी बिजनेस, बड़ी चेक्स, बड़ी लाइफ स्टाइल जिन लोगों की आप देख रहे हो, उन सब में, और बहुत सारे ऐसे लोग जो स्ट्रगल में हैं, उन सब में एक अंतर आप देखते हो कि जो भी बड़े चेक पर पहुंचे हैं, उनके अंदर, जैसे मैंने कहा, क्लैरिटी, उनके अंदर पेशेंस, उनके अंदर हार्डवर्क, और सेल्फ मोटिवेट करने की कला, एक आर्ट उन्होंने डेवलप करी होती है। राइट। मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहता, मैं सुरेश भाई का उदाहरण दूंगा, मेरे बड़े भाई की तरह ही हैं। राइट। जब हम वेस्टीज में आए थे, तो हमें आपकी स्टोरीज जब हम सुनते थे, राइट, कि किस तरीके से एक टाइम आया था जब नेटवर्क मार्केटिंग कर करके थक गए थे और एक बिलीव हिल गया था। बट फिर एज ए जूडो कोच उनको ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम मिला। सुरेश भाई मुझे बताइएगा करेक्ट अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल हंड्रेड राइट, परसेंट या मुझे अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा कि आपकी स्टोरी मैंने कितनी याद बार है। सुनी और सुनाई होगी। राइट। कि कैसे एज ए जूडो कोच उन्होंने ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम के साथ, नोनी के साथ शुरू किया, उसके बाद फायदा मिला, फिर उसके ऊपर कंज्यूमर नेटवर्क बनाया, और जब कंज्यूमर्स नेटवर्क को फायदा मिल रहा था, टर्नओवर बढ़ रहा था और चेक आई, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर उन्होंने अपने पुराने एक्सपीरियंस को वापस सेल्फ को मोटिवेट करके और इस बिजनेस में कंसिस्टेंटली काम करना शुरू किया। उस दौर में भी बहुत सारे अप एंड डाउन आए होंगे, बट वो टिके रहे। टिके रहे तो ज्योति एंड विकी जैसे नेटवर्क में बने, टिके रहे तो और तमाम और सक्सेसफुल नेटवर्क बने, और आज उनकी बड़ी सक्सेस, जैसे हम जानते हैं, एज ए DUCD, राइट, इस लेवल पर वो पहुंचे, और आज एक बेहतरीन लग्जरी गाड़ी, बेहतरीन लाइफ स्टाइल वो एंजॉय कर रहे हैं। तो जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनको अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे दे ऑल आर सेल्फ मोटिवेटिंग पीपल। वो खुद को मोटिवेट करना जानते हैं। राइट। वो खुद को विचलित नहीं होने देते, और वो लगातार काम करते हैं। तो सेम हैपेंड विद मी। 8 साल मैंने उस कंपनी में रहकर काम किया और वहाँ सक्सेस पाई। तीसरे महीने जॉब छोड़कर एज ए फुल टाइम अडॉप्ट किया था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं सिर्फ टर्नओवर नहीं कर पा रहा हूँ, सेल्स नहीं कर पा रहा हूँ, कंज्यूमर नहीं बना पा रहा हूँ, रदर देन अब मैं नेटवर्क भी बना पा रहा हूँ। और फिर धीमे धीमे मैंने नेटवर्क को ट्रेन करना भी सीखा। राइट। फिर उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना भी सीखा। तो ये सब मेरे लर्निंग प्रोसेस का पार्ट था। एक मैसेज मैं आपको और देना चाहूंगा इस समय, कि शुरुआत कीजिए तो एक बड़े माइंडसेट के साथ कीजिए। आप इस बिजनेस को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, नंबर एक। और कंपेयर लेके चलिएगा, जरूर आपको मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं मैं यहां से 2 लाख या 3 लाख रुपए महीना कमाऊं, तो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक सजेशन रहेगा, कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के कामयाब लोगों को देखकर मत आइएगा, क्योंकि यहां पर कई बार कंफ्यूजन भी होता है। राइट। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जैसे सिद्धार्थ जी आए, जैसे मैं आया, जैसे मिस्टर मोहंती आए, मिसेस देव आई, राइट, या मिसेस दीपल बत्रा आई, तो हम सब लोग कौन थे जो वेस्टीज में आने से पहले ही 4 6 साल, 8 साल, 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी कंपनी में बहुत स्ट्रगल, बड़ी मेहनत करने के बाद सक्सेसफुल भी थे। यहाँ आए तो हमारे पास हमारे 10 साल का, 8 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ था। उस एक्सपीरियंस को हमने यहाँ काम किया, तो हमको यहाँ पर 1 साल में, 2 साल में 2 लाख 3 लाख पहुंचने में मदद मिल गई। कई बार हम क्या गलतियां करते हैं कि हम ऐसी रैपिड सक्सेस देखकर, कोई बड़े नाम देखकर मोटिवेशन तो लेते हैं, लेकिन साथ में खुद को, खुद की सक्सेस को उनके साथ अटैच भी कर लेते हैं। और जैसे ही हमारे पास 6 महीने बीतते हैं, साल भर बीतता है, तो हम एक ट्रॉमा में चले जाते हैं, एक कोमा की स्थिति में चले जाते हैं, कि हमारा तो हो ही नहीं रहा। और मजे की बात है, इस बीमार मानसिक स्थिति में हम अगले कई साल तक रह लेते हैं, लेकिन इसी स्थिति में बने रहने के कारण सालों बीतने के बाद भी हम उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाते, और अपने आप को राइट एवेल्युएट, राइट एनालिसिस हम नहीं कर पाते, राइट अप्रोच पर हम नहीं पहुंच पाते। तो मेरा आपको एक सजेशन है, जो मैं अपने नेटवर्क को भी सजेस्ट करता हूं हमेशा, कि जब भी एंट्री कीजिए, तो नॉर्मली, चूंकि हम लोग प्रोफेशनली नेटवर्कर नहीं है, हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री से नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आप में से ऐसे लोग हैं जिनके लिए वेस्टीज पहली बड़ी कंपनी है, या पहली उम्मीद से भरी कंपनी है। राइट। तो अपने लिए जो गोल बनाइए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का, उस गोल को साथ में एक डायरी पर बीच में लाइन बना के रखिए, कि अगर मैं, मुझे ये 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाने होंगे, 5 लाख रुपए अगर मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाने होंगे, तो मुझे वहां क्या इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो मुझे वहां पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर लेनी होगी, मुझे कितने घंटे रोज का वहां काम करना पड़ेगा, वहां पर मेरी हेल्प कोई दूसरा बंदा आगे करेगा, या वहां मुझे अपने बिजनेस की हेल्प खुद करनी होगी। राइट। वहां पर सभी अप एंड डाउन की जिम्मेदारी मुझे खुद लेनी होगी।
जब इस माइंडसेट को आप देखेंगे और फिर आप इस चीज को बिल्ड करना शुरू करेंगे, तो आप अपने आप को ज्यादा सहज स्थिति में पाएंगे। नंबर एक, आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस आपसे दूर हो जाएंगी, राइट, और आप एक रियल ग्राउंड पर आकर बिजनेस की तरह इस बिजनेस को समझना शुरू करेंगे और करना शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय लगा, 2-3 महीने, इस फैक्ट को समझने में। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2000, मैं सन 2000 की बात कर रहा हूं आपसे। और उसके बाद फिर मैंने जॉब को रिजाइन किया। हालांकि बड़ा विरोध हुआ था गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने का, बट स्टिल आई वाज क्लियर, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट की बारीकियां समझ में आ गई थी। मुझे इतना समझ में आ गया था कि अब आप अपना काम करो, आपको रोज ग्राहक बनाने हैं, और आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो अपने जीवन के अंदर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर फिर उनको आपको डेवलप करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको एजुकेट करना है। जिस दिन वो एजुकेट होकर इंडिपेंडेंट होंगे, वो आपके लिए एक पैरेलल हैंड की तरह काम करेंगे, और आप एक और एक 11 होकर आपको रिजल्ट बनने शुरू होंगे। और जितने लोगों को भी आप इस तरह से डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट में ही विकास छुपा हुआ है। लोगों का डेवलपमेंट मींस बिजनेस का डेवलपमेंट। अगर लोग डेवलप नहीं होंगे तो बिजनेस भी डेवलप नहीं होगा, राइट। आप भीड़ इकट्ठी करते रहिए, टीम बनाते रहिए, बट अगर लोग आते रहेंगे और डेवलप नहीं हुए तो जाते भी रहेंगे उसी फ्लो से, एंड नथिंग विल चेंज। तो मैंने इस पर करने के बाद में काम करना शुरू किया, एंड आई गॉट सक्सेस, राइट। मैं बताऊं आपको, तो 21 या 22 साल की उम्र में मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव कर ली पहली बार। उसके बाद मैं 5 बार उस कंपनी से फॉरेन गया, राइट। आई परचेज माई फर्स्ट कार एट द एज ऑफ 24, आई थिंक सो, या 25 की एज में, जब मेरी बेटी होने वाली थी। तो उससे पहले ही मैंने उसका गोल बनाया। जबकि मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था, तो एट दैट टाइम आई वाज हैविंग जस्ट बाइसिकल। तो मैं साइकिल से काम करता था शुरुआत में, जॉब से आता था फिर साइकिल से काम करता था, रात को, शाम को या मॉर्निंग में। और यहीं से फिर गाड़ी परचेज करी, बाइक परचेज हुई, फॉरेन ट्रिप शुरू हुई, और मेरी टीम से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए। बट 8 साल के बाद फिर मैंने वहां से स्विच किया, और एक करियर, चूंकि मैं तो फुल टाइम करियर के रूप में कर रहा था, तो मुझे एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां पर व्यापार की तरह टर्नओवर के साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही हो। मैंने 3 बात बोली है इसमें, आई होप सो कि आप इसको पकड़ पाएंगे। किसी भी व्यापार में इनकम बढ़ने का एक आधार होता है कि टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जहां मैं था, वहां पर ये स्ट्रगल का एक कारण था बहुत ज्यादा, कि टर्नओवर बढ़ रहा था बट इनकम नहीं बढ़ रही थी। तो मुझे वो व्यापार का प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पर मेरी मेहनत से मैं टर्नओवर को बढ़ाऊं और टर्नओवर मेरी इनकम को बढ़ाए। तो वो तलाश मेरी खत्म हुई वेस्टीज के प्लान को देखकर, जब बाली सर से मेरी मुलाकात हुई 7 फरवरी 2008 को, राइट। और जब प्लान डिस्कस हुआ ऑन टेबल, राइट, 3 साढ़े 3 घंटे का डिस्कशन हुआ मेरा और सिद्धार्थ जी। मैं और वो दोनों ही लोग गए थे बालेसर के पास फर्स्ट टाइम मिलने के लिए, और उसी दिन पूरा प्लान डिस्कस हुआ। और 3 घंटे के बाद में ये साइड डिसाइडेड कि अब ये वो जगह है जहां पर मैं टीम बनाऊंगा। टीम को ट्रेन करना ये मेरी जिम्मेदारी है, कंपनी की नहीं। टर्नओवर बढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है, कंपनी की नहीं। बट हाँ, कंपनी बढ़ते हुए टर्नओवर पर इनकम भी बढ़ाकर जरूर देगा, ये प्लान रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये प्लान में पड़ा हुआ है। तो ये क्लियर करने के बाद आई डिसाइडेड टू रिजाइन माई ओल्ड कंपनी, एंड 29 फरवरी को मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। लेकिन आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि इतना एक्सपीरियंस के बाद, इतने बड़े नेटवर्क बनाने के बाद, पुरानी कंपनी में इतनी सक्सेस होने के बाद में, विवेक सर का तो बहुत तेज हो गया होगा। बट मेरी स्टोरी ऐसी नहीं है, राइट। मैंने फर्स्ट मंथ ब्रोंज किया, अगले महीने गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर गोल्ड स्टार, डायमंड, फट फट होकर चला गया। एंड मेरा टारगेट था कि 8 महीने में मुझे यूसीडी क्रैक करना है, बिकॉज उस समय का हाईएस्ट लेवल कंपनी में यूसीडी था, तब डीयूसीडी नहीं हुआ करता था। बट डायमंड होने के बाद में सिचुएशन चेंज हो गई, राइट। मेरी कुछ टीमें चली गई छोड़कर, उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, कुछ लोग उसमें डिस्टर्ब हो गए, एंड तमाम अप एंड डाउन शुरू हो गया। और ये सिलसिला मेरे कंट्रोल में नहीं हो पाया, और ये चला लगभग 3 साढ़े 3 साल। यानी कि 2012 लग गया मुझे। 8 में शुरू किया था, 2012 आ गया जब मैंने पहली बार 1 लाख रुपए की चेक क्रॉस करी। तो आई टुक ऑलमोस्ट 3.5 ईयर, मोर देन 3.5 ईयर टू क्रॉस 1 लाख रुपीज इनकम एट दैट टाइम। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज मेरा टारगेट था कि मुझे 5-6 महीने में वो क्रैक कर देना है। तो यहाँ पर मुझे दूसरी लर्निंग मैं आपको बोलूंगा कि कई बार ऐसा भी होगा जीवन में, जब आपका जो पार्ट है वो आप सही से कर रहे होगे। 99% केसेस में तो लोग अपना पार्ट निभाते ही नहीं है, राइट। वो अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस में अटक जाते हैं, अपनी तैयारियों में अटक जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम लेते हैं, ड्रीम के नाम पर तो हाँ करते हैं, चिल्लाते जोर से हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अपलाइन बस किसी तरह से कर दे, नेटवर्क अपने आप बन जाए और हमारे पास काम हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो 99% लोग तो इस कारण से ही फेल होते हैं।
1% वो भी होते हैं जब आप ये सब काम कर रहे होते हो, प्रॉपरली कर रहे होते हो, बट फिर भी समय आपका साथ नहीं देता। तो एट दैट टाइम व्हाट यू नीड टू, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कीप पेशेंस, राइट। वहां पर एक विश्वास आपके लिए बहुत मदद करता है, जिस विश्वास ने मुझे वेस्ट चीज के साथ बांधे रखा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन 3 सालों में मैं इस फेज से भी गुजरा था कि जब मेरे पास में घर के खर्चे के लायक भी पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आ पा रहे थे। वो एक लंबा फेज रहा, लगभग 2 साल का फेज ऐसा रहा था मेरे वेस्टिज के जर्नी का, जब मेरी बच्ची की फीस टाइम पर नहीं जा पा रही थी, मेरा रेंट टाइम पर नहीं जा पा रहा था, और जो मेरी गाड़ी थी, जो मैंने उस कंपनी में ली थी, उस गाड़ी की किस्त, लास्ट की 5 या 6 किस्त भी बाउंस हो गई थी, और मेरी गाड़ी के टायर को बदलवाने का भी स्थिति मेरे पास नहीं थी। और ये पीरियड मेरा रहा लगभग 2 सवा 2 साल, 2.5 साल के आसपास का। बट ऐसे टाइम पर भी मुझे कभी सिद्धार्थ जी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ही नेवर कॉल्ड मी अप एंड ट्राई टू मोटिवेट, कोई बात नहीं विवेक, कम ऑन चैंपियन, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, ऐसा कभी नौबत नहीं आई। बिकॉज आई न्यू कि बड़ी सक्सेस केवल उनको मिलती है जो खुद को मोटिवेट रखना जानते हैं। अगर आपके पास क्लैरिटी है कि आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ प्लान है कि आप जिस प्लान पे काम कर रहे हैं, जिस दिन टर्नओवर आपने करना शुरू किया, जिस दिन आप टर्नओवर करने के लायक बने, उस दिन आपकी सक्सेस का एक मीटर अलग हो जाएगा, उसकी हाइट अलग चली जाएगी। तो अगर ये क्लैरिटी आपके पास में है, और आप जो कर रहे हैं, आपको लग रहा है जो करना चाहिए वो भी आप कर रहे हैं, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, तो फिर मैं बोलूंगा टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। तो ऐसे टाइम पर खुद को बहुत कूल एंड काम रखते हुए ऐसी गलतियां हम ना करें जो हमारे द्वारा की जाने के कारण से फ्यूचर में हमको प्रॉब्लम झेलनी पड़े। तो कहते हैं ना, जब आंधी आती है तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि उस टाइम पर हम अकड़े ना, हम झगड़े ना, बल्कि हम पेड़ की तरह खड़े होने की जगह एक मुलायम घास की तरह बन जाएं, फ्लैक्सिबल हो जाएं, और उस आंधी में वो घास झुक जाती है और आंधी ऊपर से निकल जाती है। मेरा मैसेज पहुंचा आप तक शायद, राइट। ऐसे टाइम पर जो अकड़े हुए लोग होते हैं, जो जो झगड़ने वाले लोग होते हैं, जो ब्लेम करने वाले लोग होते हैं, वो उखड़ जाते हैं, आंधी आके उखड़ देती है उनको एक झटके में। तो एट दैट टाइम यू नीड टू बी फ्लैक्सिबल, राइट। आपको बहुत स्मार्टली, ठीक है बुरा वक्त है चला जाएगा, मुझे अपने आप को स्टडी रखना है। ऐसे टाइम पर आपको गलत डिसीजन नहीं लेने हैं, फ्रस्ट्रेशन का व्यवहार नहीं करना है, डाउनलाइन के साथ अपलाइन के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करने हैं, ब्लेम गेम नहीं खेलना है किसी के साथ में, बल्कि खराब वक्त है उसको बहुत कूल और कामली निकाल देना है। तो वो निकलता है, मेरा भी वक्त निकला, 2012 आया। सो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट 1 लाख रुपीज प्लस चेक इन द मंथ ऑफ जनवरी 2012। जनवरी 2012 विवेक सक्सेना को लगा अपने 1 लाख क्रॉस करने में। जनवरी 2013 जब आया तो ये चेक 2.5 लाख का जा चुका था। जनवरी 2014 जब आया तो ये इनकम 3.5 लाख रुपए महीना को क्रॉस कर चुकी थी। जनवरी 15 में ये इनकम 5.5 लाख रुपए महीना क्रॉस कर गई थी। 16 में ये इनकम 7.5 लाख चली गई। 17 में ये इनकम 8.5 9 लाख चली गई। और फाइनली कोविड जब आया, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, तो ये इनकम 41 लाख रुपए के तकरीबन मंथली बेसिस पर क्रॉस कर गई थी, राइट। तो अब इसमें से बहुत सारी लर्निंग्स आपके लिए बन सकती हैं। मैं बोलूं, अगर उस टफ टाइम में जब वो फीस भी नहीं जा पा रही है, तो मेरे पास बड़ा जेन्यून कारण था वेस्ट चीज को क्विट कर देने का, छोड़ देने का, किसी और काम में इंडल्ज कर देने का। मेरे पास बहुत सटीक, बड़ा जेन्यून, बड़ा ऑथेंटिक रीजन था। गाड़ी की किस्त टूट चुकी, 6 किस्त लगभग 36,000 रुपए की। और जब मैंने 2013 में मेरे लिए पहली गाड़ी परचेज करी वेस्टीज से, तो मुझे उस 36,000 के बदले में तकरीबन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, या शायद 3 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ा, ताकि मेरा सिविल खराब ना हो। तो आई हैड पेड मोर देन 3 लाख रुपीज 36,000 के बदले में। तो एक टाइम था जो 36,000 रुपये नहीं थे, और जब एक टाइम आया कि 3.5 लाख देने में भी, 3 लाख देने में भी आपको दिक्कत नहीं आई, एंड यू मेंटेन योर सिविल, राइट। तो आई परचेज माई फर्स्ट कार थ्रू वेस्टीज इनकम, दैट इज वेंटो। 2013 में, 2014 जस्ट 11 मंथ में आई परचेज माई मर्सिडीज, एंड देन हेक्सा, देन टाइगन। तो अभी 4 4 5 5 गाड़ियां हैं ऑलरेडी, जो वेस्टीज की पावर है जो मेंटेन होती हैं। एक अलग ही लेवल है। और आज इससे बड़ी खुशी मिलती है कि इस बिजनेस के अंदर ऐसे मेरे नेटवर्क में कितनी स्टोरीज हैं, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है। आई थिंक सो कोविड के पीरियड में हमने एक बार चेक करवाया था, तो देर वॉज मोर देन 400 पीपल जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से लेकर और महीने का 18 लाख रुपए तक जो थे मेरे नेटवर्क में।
बहुत सारे लोग टू करने के मौका, जतेंद्र यादव या संतोष यादव या उत्तम जी, बहुत काजरी कारे नंबर ऑफ अचीवर्स ईश्वर ने बाद में मेरे नेटवर्क में दिए। बट लर्निंग क्या थी, अगर उस समय मैंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया होता, अगर मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके गलत डिसीजन ले लिया होता, निराश होकर गलत डिसीजन ले लिया होता, तो इनमें से कोई भी स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाता। ठीक है। तो मेरा लास्ट में मैसेज आपके लिए कंक्लूड करते हुए यही है कि ओन दिस बिजनेस, डोंट डू दिस बिजनेस। इस बिजनेस को करिए मत, अभी तो इस आपने बिजनेस को मकान भी चेंज अपनाइए। किया ना शायद, विवेक जी? हैं जी। ये नए वाले मकान में भी शिफ्ट हुए ना? अभी तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी हुई है अभी, नया वाला मकान बरेली का। हाँ। हाँ नहीं। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया आपको, चलिए। अभी बता रहा था आपको कि मेरा 18 महीने मतलब का किराया भी ड्यू इतनी था उस इतनी पीरियड के बड़ी अंदर, राइट बात, बिफोर। इतनी बड़ी बात छुपने वाली है नहीं, उसको तो आपको राइट। एकदम जनहित पे जारी करना है। 2018 से पहले, मैं आपको 2012 से पहले, इनफैक्ट जैसे मैंने बताया अभी आपको कि इतना टफ टाइम था कि मेरा 18 महीने का किराया तक ड्यू था। 18 months ऑफ रेंट was ड्यू। और उसके बाद में जब चीजें पलटनी शुरू हुई और ट्रैक पर आना शुरू हुआ बिजनेस, तो मैंने पहला मकान अपने लिए बुक कराया था 2012 में, दैट वाज 3 BHK। बट वो अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं, वो मिला है 2023 में आगे, वो बिल्डर के कुछ इशूज रहे। बट इट्स अ ब्यूटीफुल 3 BHK। उस बीच पे मैंने फिर और कई सारी प्रॉपर्टीज बनाई, एक सेकंड हाउस बनाया मैंने नैनीताल में, हमारे यहाँ से पास में एक बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, हिल स्टेशन है नैनीताल, आपने सुना होगा। तो देयर आई हैड अ ब्यूटीफुल हाउस एज माई सेकेंड हाउस। उसके अलावा भी जिस घर में मैं रह रहा हूँ, ये घर है 7,500 स्क्वायर फीट के आसपास का। इट्स ए अल्ट्रा लग्जरी हाउस विद ऑल 5 स्टार फैसिलिटीज काइंड ऑफ। तो ये आज है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनी। तो फिर तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट। अब तो जब पैसा आता है तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। इससे ज्यादा या इसके साथ एक और खुशी मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि वन आई वाज इन क्लास 4, एज आई टोल्ड यू माई मदर वॉज ए प्रिंसिपल इन गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो उनका एक ड्रीम था मेरी स्टडीज को लेकर, और वो ड्रीम था नैनीताल में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर, जो बोर्डिंग कॉलेज हैं, जिसमें एक नाम है शेरवुड, आपने सुना होगा। अमिताभ बच्चन साहब की स्कूलिंग जहाँ से हुई है, वो नैनीताल में ही है। तो हमारे पूरे एरिया में, पूरे मंडल में पढ़ाई में सबसे अच्छे कॉलेजेस नैनीताल में माने जाते थे, क्योंकि वहाँ बोर्डिंग स्कूल थे। तो माई मदर हैड अ ड्रीम फॉर मी कि आप 5th अच्छे से करो तो 6 में वहाँ पे एडमिशन होते हैं, तो आपको वहीं भेजना है, क्योंकि हमारे लोकल में उतने अच्छी पढ़ाई का स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि नहीं था उस जमाने में। तो दैट वाज हर ड्रीम, बट एज आई टोल्ड यू आई लॉस्ट हर वेरी वेरी अर्ली एज। बट वो उनका एक स्पार्क था जो मेरे पास रहा था, तो मैंने उसे कैरी किया, राइट। वो सपना मेरे अंदर जिंदा रहा, और खाली सपना जिंदा नहीं रहा, उसके लिए बहुत मेहनत मैंने करी। और मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि मेरे दो बच्चे हैं। आई एम ब्लेस्ड विद 2 किड्स, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी तो अभी मुंबई में ही है इस समय, राइट नाउ। और बेटा अभी लास्ट ईयर मैं लेकर आया हूँ। तो दोनों बच्चे मेरे नैनीताल के उसी स्कूल से पढ़े हैं, राइट। बिटिया सेम स्टैंडर्ड का स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज का, ऑल सेंट्स। अगर आप डालेंगे नेट पर तो इट्स ए वेरी गुड रैंकिंग स्कूल इन कंप्लीट नॉर्थ इंडिया। तो बिटिया मेरी वहीं से पढ़ी है पूरा, बोर्डिंग में। और वो अभी 12th करने के बाद में राइट नाउ शी इज परसुइंग हर BBA फ्रॉम नारसी मोहन जी, जो आपके मुंबई में ही है, जुहू पर। नाम सुना होगा आपने शायद, मीठी बाई भी बोलते हैं उसको, नरसिंह मोहन जी, NMIMS। तो शी इज परसुइंग हर ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर। तो ये सब कुछ अल्टीमेटली इस प्लेटफॉर्म ने दिया, वेस्टीज ने दिया। और मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर पाया क्योंकि एक बहुत सटीक, एक बड़ी बैलेंस कंपनी का साथ मुझे मिला, राइट। जिसके दम पर मैं अपना बिजनेस इतना बड़ा कर पाया, इतना खड़ा कर पाया, और आज लाइफ में सब कुछ दिया है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, अचीवमेंट, नेम, फेम, फॉरेन ट्रिप्स, कार्स, घर, ईच एंड एवरीथिंग। बट लास्ट फॉर यू, जैसे मैंने कहा, डोंट डू दिस बिजनेस, ओन दिस बिजनेस। अगर इस लाइन का फर्क आप समझ पाए हो तो मैं आपके साथ बताना चाह रहा हूं, ये बिजनेस वेस्टीज का नहीं है। अगर वेस्टीज का बिजनेस आप करेंगे तो आई एम सॉरी, आपसे होगा नहीं। क्योंकि दूसरे का बच्चा दुनिया में कोई पाल ही नहीं सकता, राइट। जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं ना, वो दूसरे के साथ कर ही नहीं सकते। तो अगर आप वेस्टीज का बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वेस्टीज आपका बिजनेस है ये मान के आपने किया, उस दिन ये रुक नहीं सकता।
तो ये मेरी तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। क्योंकि जब आप अपना मान के करेंगे तो आपको सोते जागते उठते बैठते अपने बिजनेस को कैसे मैं बढ़ाऊं, कैसे मैं चार चांद लगाऊं, कैसे मैं मल्टीप्लाई करूं, आपका दिमाग ये योजना बनाएगा। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप पेन लेंगे, आप जो भी करना होगा वो सब कुछ करेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस है और आपको बिल्ड करना है। लेकिन जिस दिन तक आपके अंदर कोर में ये थॉट रहेगा कि ये वेस्टीज का बिजनेस है, या मेरी अपलाइन का बिजनेस है, या मेरी डाउनलाइन का बिजनेस है, तो आई एम सॉरी, आप कहते हैं ना कि भरे समंदर में रहकर भी सूखे ही रहेंगे, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, दिस इज फ्रॉम माई साइड। बहुत सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कई लोगों ने इसमें से नोटिस करी होंगी, जो आपके आगे बढ़ने में मदद करेंगी। बाकी अगर कुछ सवाल हो ज्योति, तो आप ऑन बिहाफ ऑफ योर पीपल यू कैन आस्क। सो यस अगले यस 5-7 मिनट में एब्सोल्युटली। मैं और रहता हूँ। यस यस। जी। यू आर देयर ना? ओके। यस, एक मिनट स्पॉटलाइट। ओके। सो इट्स नाइस टू हियर, क्योंकि कैसा होता है कि इन जनरल हम लोग बातें करते हैं तो जस्ट हाय हेलो होता है, एंड देन घूमने फिरने के चलते हम लोग आज जो दिल से बातें निकली तो दैट रिवील्स के सक्सेस जो है, सफलता जो है वो दर्द के कोख से जन्म लेती है ना? ये बहुत राइटली सेड समवन इन हिंदी, क्योंकि सक्सेस इतनी आसान नहीं है। और अगर हमने सिस्टम को फॉलो किया, और हम जैसे लास्ट लाइन जो आपका ये है, ओन द बिजनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आई ऑलवेज से टू ऑल माय पीपल कि जब तक आप खुद नहीं इस बिजनेस को समझोगे कि ये मेरा है तो नहीं हो सकता। एंड जितने भी बड़े अचीवर है ना, वो सबने यही सोचा है ना विवेक जी? यस। ट्रू। और एक ट्रू। लेवल के राजेश दुबे जी, बाद। राजेश पांडे जी और विपिन शर्मा जी हैं शायद, उन्होंने हैंड रेज किया है, मुझे लगता है कुछ बोलना है, पूछना चाह रहे हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी दे दें हाँ हाँ, लोगों श्योर को। श्योर, पक्का। जी। तो सबसे पहले तो हम आपको थैंकफुल रहेंगे, एंड देन अभी तो ठीक है, आज तो ऊपर ऊपर से बोलते हैं ना वो स्टार्टर मिला है। मेन कोर्स के जी। लिए डेफिनेटली एक सेशन हम फिर से जरूर रखेंगे आपका, ठीक है? आई विल और बी आई विल यस, बी हमारे हैप्पी। लीडर से कुछ लीडर के कुछ अपडेशन है, उनको अगर कुछ क्वेरी है तो हम दो चार लोगों को लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जरूर। विपिन शर्मा जी को हम इनवाइट करते हैं। यस सर। आप एक मिनट, अनम्यूट करना पड़ेगा मैं मुझे। ये करती हूँ, हाँ, एक सेकेंड। यस सर। ओके। गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड मॉर्निंग। विपिन शर्मा देहरादून से। ओ ओ, अच्छा। यस। बहुत बढ़िया। विवेक जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और आपने बड़े शॉर्ट टाइम में ना मतलब बहुत ही गहरे मैसेज दिए, ठीक। बहुत ही बड़े मैसेज दिए हैं कि हैव फेथ, पेशेंस, ऐसे टाइम में, टफ टाइम में पेशेंस रखना। सर, मैं एक लीडरशिप का क्वेश्चन आपको करूंगा कि आप टीम को बिल्ड करने के लिए मतलब क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, मतलब ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि मतलब साल में जैसे कई एक्टिविटीज हम लोग आपको यूट्यूब पे सुनते हैं काफी कुछ, हम्म। राइट? बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, पर आप एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं, मेरा क्वेश्चन इज दैट। देखिए, बेसिक तो सबसे पहली एक्टिविटी में बात करूँ तो 7 बेसिक्स पर आ जाते हैं, जो वेस्टीज हमें सिखाती है, बाली सर ने बताया हुआ है, राइट? यूज द प्रोडक्ट एंड वो सारा पता ही है आपको। यस। इतने बेसिक्स को जब आप प्योरली एंड इफेक्टिवली फॉलो करेंगे, देन ओनली यू विल हैव द टीम, यू विल हैव द न्यू मेंबर्स इन योर नेटवर्क। तो दैट इज द फर्स्ट बेसिक, एवरीबडी हैव टू फॉलो इट, एंड एवरीबडी हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड द टीम्स। राइट? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये तब होगा जब आप इन एक्टिविटीज में इंडल्ज होंगे, हम में से हर बंदा। राइट? ये नहीं होगा कि ज्योति मैम करेंगी तब होगा, कि वो विकी सर करेंगे वो होगा, या सुरेश सर करेंगे तब होगा। एवरी इंडिविजुअल हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटीज नाउ। अब बात करता हूं, जैसे ही कोई बंदा पैदा हो गया आपके नेटवर्क में, ज्वाइन हो गया, तो अब यहां से सफलता नहीं हुई है, यहां से जिम्मेदारी शुरू हो रही है। बिल्कुल। शायद जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें कई पार्ट रहते हैं। जैसे एक होता है किसी ने ज्वाइन कर लिया, तो वो अभी इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो आपको मना नहीं कर पा रहा, ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। या उसको लगा कि चलो ठीक है करके देखते हैं, ज्वाइन कर लिया। हम्म। या उसको लगा ठीक है नुकसान तो कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो ऐसा कुछ है नहीं, नहीं हुआ फेल भी हो गए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइनिंग करना बहुत बेसिक स्टेप है। हम्म। हम्म।
बिल्कुल। अनटिल अनलेस अगर आप उसके अंदर वो विजन ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, आप वो बड़ी तस्वीर इस बिजनेस को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर अगर आप बंदे को नहीं दिखा पा रहे हैं, तब तक वो फिजिकल ज्वाइन है। मेरी बिल्कुल बिल्कुल सर। शब्द मेरा ज्वाइन करिए एंड देन द पर्सन ज्वाइन। हम्म। चलिए बिल्कुल। जो आए हैं 90% इस इंडस्ट्री में, कई बार अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मेरी नेटवर्क में 10,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, बट उनमें हम्म। से कितने लोग मेंटल हैं, मेंटली ज्वाइन हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं इसको काउंट करता हूं। मैं नहीं बिल्कुल बताता नॉर्मली अपने टेस्टिमोनियल के अंदर कि मेरी टीम में 60-65 लाख लोग ज्वाइन हैं। कोई सेंस नहीं बनता उस चीज का। राइट, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने मेंटली लोग ज्वाइन हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने नेटवर्क में लोगों को उस लेवल तक लेकर जाऊं, एंड फॉर दैट आई यूजली कंडक्ट अ वर्कशॉप। राइट, तो हम इस तरह के प्रोग्राम्स को अरेंज करते हैं जिसमें एक हमारा सीएसएस होता है, जो अब मुझे लगता है कि जहां पर नए लोग सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं तो उनके पास एक विजन में क्लैरिटी आती है। और एक मेरा एक सिग्नेचर वर्कशॉप है जिसका नाम है समृद्धि द माइंडसेट द वे ऑफ लाइफ। राइट, जो आपने शायद सुना होगा यूट्यूब पर, या अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर एसटीएम के नाम से या विवेक सक्सेना के नाम से, देन यू विल गेट द क्लिपिंग्स। तो वो एक वर्कशॉप है जो सिग्नेचर वर्कशॉप है मेरा, और वो 3 दिन का मैं करता हूँ रेजिडेंशियल। तो वो एक बहुत बड़ा माध्यम है मेरे बिजनेस को में नए लीडर्स को क्रैक करने का। तो ऐसे ही ज्योति जी भी करती होंगी, विकी भाई भी करते होंगे, हम में से हर लीडर अपने अपने टीम में कोई ना कोई एक्टिविटीज इस तरह की जरूर बिल्कुल। परफॉर्म करता है। राइट, आपने बिल्कुल मुझसे पूछा तो मैं क्या करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे हर बिल्कुल। लीडर करता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए, और एक्टिविटीज में टीम को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये मैं आपको जरूर बोलूंगा। राइट, तो टीम के लीडर की जिम्मेदारी है कि एक्टिविटीज को सक्सेसफुल बनाएं, उनमें पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, और लीडर की जिम्मेदारी है कि उस इवेंट को इफेक्टिव बनाएं। हम्म। राइट, क्योंकि ये भी एक कॉम्पोजिशन है। अगर बिल्कुल। इवेंट हो रहा है, इवेंट में लोग पहुंचे बट पीपल आर नॉट कनेक्टिंग विद दैट इवेंट, तो दे विल हम्म। नॉट रिपीट, दे विल नॉट रिपीट इन दैट इवेंट, और दे वुड नॉट लाइक टू ब्रिंग मोर पीपल इन दैट इवेंट। तो बिल्कुल। इवेंट शुड बी सो इफेक्टिव एंड कनेक्टिंग विद द पीपल। एंड हम्म। इफ द इवेंट इज हैपनिंग इन एनी सिटी और एनी स्टेट जो लोगों को कनेक्ट कर पा रहा है, तो वहां पर लोगों के लिए आसान काम हो जाता है कि अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर उनको लाके लोगों को कनेक्ट करना है। तो ये एक स्टेप होता है जहां पर मेरी कोशिश रहती है कि लोगों को पहले मेंटली इन्वॉल्व किया जाए, मेंटली वो कनेक्ट हों, मेंटली वो समझ पाए। जैसे मैंने अभी आधा घंटे का सेशन किया, तो इस तरह का जब 3 घंटे का सेशन होता है तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है, एंड पीपल फील कनेक्टेड देमसेल्फ कि हमारा बिजनेस है, हमें करना है। इसके बाद फिर अगले स्टेप्स पर आते हैं कि उनको बेसिक्स ही नहीं पता। मैं मान के चलता हूं कि जो मेरे टीम में लोग आ रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू बिल्ड द बिजनेस। और सबकी हम्म। प्रॉब्लम यही है, सारे लोग ये बोलते तो हैं यार बिजनेस करो बहुत, बट कैसे करो, ये तो कोई हैंड होल्डिंग है ही नहीं, वो बताने वाली चैलेंज रहती है। तो वो बिल्कुल। जरूर हम लोगों को सिखाएं अपने अपने स्तर पर, जैसे भी आपकी लीडरशिप है वो आपके लिए प्लान करे इस चीज को। लेकिन मेरा सजेशन रहता है कि ऐसा जरूर होना चाहिए टीम के अंदर कि एक इफेक्टिव इवेंट, इफेक्टिव वर्कशॉप, इफेक्टिव प्रोग्राम्स आपके नेटवर्क में जरूर हों, जो लोगों को बेसिक्स पर चलना सिखाएं। राइट, प्लान प्रेजेंटेशन देना कैसे है, राइट, प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए तो कंपनी की भी हम हेल्प लेते ही हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन की नॉलेज बड़े लोगों के अंदर स्किल बढ़े, उसको डेवलपमेंट कीजिए। और इसके साथ साथ मेरा जो प्रोग्राम मैं करता हूँ उसके पीछे एक और रीजन भी है, बिकॉज मुझे पता है कि थोड़े दिनों तक एक साथ 4 लोग भी रह लेते हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है। हम्म। बिल्कुल। राइट, ये बड़ा है इमोशनल, यू नो थ्रेड्स पड़ जाते हैं, इमोशनल गांठें पड़ जाती हैं, कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज पड़ जाते हैं। हम्म। तो समय समय पर हमारी काउंसलिंग्स, ताकि हमारी लीडरशिप फ्री हो सके फिर से, उसमें फंसी ना रहे। राइट, इस पर हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा मेरे बिजनेस को बिल्ड करने में मैंने एक बहुत बड़ा शुरुआत से ही एक चीज को समझा था, अंडरस्टैंड करके, और मैंने टीम में डाला कि एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिजनेस कम हो या ज्यादा हो, बट वी विल नेवर क्रॉस द लाइन, वी विल नेवर क्रॉस द लिमिट्स। वो लाइन और लिमिट्स क्या हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने डेवलप नहीं करी, बल्कि मैंने फॉलो करी हैं। हम्म। डेवलपमेंट तो उन्होंने किया जो इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 100 सालों से काम कर रहे हैं, 80 सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कुछ एक लाइनें लिख दी, कुछ एक कानून बना दिए कि भाई ये बिल्कुल। मत करो यार, ये करोगे तो आपका बिजनेस कितना ही बड़ा हो, खत्म हो हम्म। जाएगा। राइट, जिसमें से एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, क्रॉस लाइन वो नहीं करना। राइट, हम्म। जैसे अभी ज्योति ने बताया कि हम क्रॉस लाइन हैं, बट हम्म। आप देखो हमारी लिमिटेशंस, हमारी मैच्योरिटी का लेवल, मैंने क्रॉस कि हम लाइन पिछले 19 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर,
बट मैं ज्योति के नेटवर्क के स्ट्रक्चर को नहीं जानता, वो मेरे नेटवर्क के स्ट्रक्चर को नहीं जानती। सुरेश भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, बट इतना तक ही हमारी लिमिट है। इसके हम्म। अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन लीडरशिप, क्या लीडरशिप, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम्म। राइट। जैसे आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके बीच में हूं, बस यही मेरा आपसे संपर्क है। इसके बाद आपका उनसे संपर्क है, और उनकी हमारी जो दोस्ती है वो अपनी बिल्कुल। जगह मेंटेन्ड है। तो इसको हम हमेशा नंबर एक ध्यान रखते हैं। हम कभी इस पर विश्वास नहीं करते कि हमारे शहर में कोई दूसरी टीम का लीडर कहीं बाहर शहर का है, वो हमारे शहर में अगर है तो हम यहाँ उसको पोच करें, उसको बहलाएं, उसको फुसलाएं, उसको समझाएं कि देखो, हम्म। तुम्हारा अपलाइन तो वहां पर है, तुम यहाँ अकेले बिल्कुल। कैसे काम करोगे, ये तो ठीक हम्म। नहीं है, यहाँ लोकल लीडरशिप में सपोर्ट चाहिए। ये बिल्कुल। मैं अपने नेटवर्क में बहुत ध्यान रखता हूँ कि लोग इस एथिक्स को पकड़ के चलें, नंबर एक। राइट, एब्सोल्युटली क्योंकि ग्रेट। मेरी उसके पीछे डीप थॉट, उसके पीछे क्या है कि अगर यही थॉट रहेगा किसी बंदे के अंदर ना कि मेरे शहर में दूसरे बंदे का लीडर का नेटवर्क कैसे बनेगा, तो फिर मैं कभी भी एक नेशनल लेवल बिजनेस खड़ा ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि करेक्ट। मैं किसी ना किसी एक शहर में रहूंगा, मैं हमेशा तो हर हम्म। जगह प्रेजेंट रह नहीं सकता। लेकिन हम्म। जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह की वाइब्रेशन, जिस तरह का फोकस, जिस तरह की एथिक्स मैं लेके चलूंगा, वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। कि जब मेरा नेटवर्क किसी दूसरे शहर में सेफ है, क्योंकि दूसरे का नेटवर्क मेरे एरिया में सेफ है। हम्म। तो आई बिल्कुल। ऑलवेज बिलीव ऑन दिस, राइट, कि आप अच्छा किसी को दोगे तो बदले में आपको अच्छा मिलता भी है। 100%। दूसरा, आई नेवर प्रमोट बल्क सेल, कटिंग सेल। मैं कभी इसको प्रमोट नहीं करता। कि लेवल के टाइम पर अपलाइन को याद अक्सर मैं देखता हूँ आती है कि भैया 2 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, सिल्वर कर लो, तुम्हारे नीचे लॉबी बन रही है। अरे भैया, नेटवर्क को सिल्वर करने के लिए, साइड करने के लिए 30 दिन थे। जो 30 दिन में नहीं कर रहा वो लास्ट के 2 दिन में कैसे करेगा? और अगर आप 2 दिन में लास्ट में करवा लोगे, तो फिर मुझे लगता है कि वो विजनरी टीम नहीं है। क्योंकि जो बंदा बल्क में उठाएगा माल, वो अगले 30 दिन 28 दिन काम नहीं करेगा, वो आपके ही मार्केट को खराब करेगा, बिल्कुल। परफेक्ट। क्योंकि वो अपना बिल्कुल। माल खाली करेगा। तो आपके हम्म। जो एक्चुअल फाइटर्स हैं, जो एक्चुअल लोग हैं फील्ड में काम करने वाले, आपका ऐसा बंदा उन्हीं के सामने सबसे बड़ी रुकावट बनेगा, बिल्कुल। और कभी भी आपका बिजनेस एक स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं करेगा। तो आई हम्म। नेवर सपोर्ट दिस थॉट, दिस प्रैक्टिसेस। राइट। बल्कि मैं कंपनी में भी, ज्योति जानती हैं, सबसे अकेला और सबसे एग्रेसिव आदमी हूं। कि किसी के भी खिलाफ अगर मुझे कंप्लेंट करनी है, और मैंने पकड़ लिया कि अगर आप भी विपिन जी कहीं गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो मे भी हम्म। आपके मेरे पर्सनल रिलेशनशिप जिंदगी भर रहेंगे, बट आपके खिलाफ भी बिल्कुल। कंप्लेंट करने वाला आदमी मैं ही हूंगा। वाह। ग्रेट सर। बिल्कुल। बिल्कुल। राइट, वहां मैं उस एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करता। और इवन आप छोड़िए, मेरे नेटवर्क के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर हम्म। मेरे टीम का बंदा भी कोई किसी गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज है, तो उसकी बिलिंग रुकवाना और उसका टर्मिनेशन भी कराने वाला मैं पूरे भारत में अकेला आदमी हूँ। कैसे बंदे मुझे मेरे बिल्कुल। नेटवर्क में भी नहीं चाहिए भाई, जो बिल्कुल। एक को मैं पालूं और 100 को बीमार करूं। हम्म। तो ये कुछ चीज है जिसकी वजह से हमने, जैसे मेरा टीम का नाम है वी टीम्स, आप जानते होंगे, तो हमने एक कल्चर डेवलप किया है वहां पर, एक बनाया है। और मुझे लगता है एक कल्चर बनने के बाद बिजनेस ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में ग्रो करना शुरू करता है। यस। ग्रेट। परफेक्ट। ग्रेट सर, ठीक मजा है, बहुत जबरदस्त। और टीम है। ऐसे ही बनती भी ऐसी है, सो मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है ना। तो वो बस बिना थैंक उसके यू हो सर। ही नहीं सकता सर। बिना बिल्कुल। उसके, थैंक यू, कहावत है थैंक यू ना, वेरी बिन मच। भय होत ना प्रीत। यस। थैंक यू वेरी मच, जी। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। आई ओवर टू थिंक ज्योति जी। इस सवाल काफी वैलिड रहा, और काफी अच्छे आपने वैल्यूबल इनपुट्स दिए। बहुत सारे इसमें सवालों के जवाब भी मिल गए। और एज यू टोल्ड के कुछ इवेंट्स हमें बीच बीच में करते रहना है, तो मैं एक दो सवाल और ले लेंगे ना? यू हैव ले लो, टाइम? मैं मना कैसे करूं, मैं ले लीजिए हाँ फास्ट। हाँ, श्योर श्योर। तो एक दो सवाल और ले लेते हैं, उसके पहले मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी हमारे सारे टीम को कि क्या नाम है, इसी मार्च मंथ में, अ, अगर सभी को विजिबल हो रहा है स्क्रीन, तो यू कैन सी कि हम एक बूट कैंप करने वाले हैं लोनावाला में। और ये होने वाला है 16, 17 एंड 18 मार्च को, ठीक है? लोनावाला में बेसलिका रिसोर्ट में। एंड ओवरऑल एवरीवन नोज कि ये हाई एंड एनर्जी लेवल पे वेलनेस सेशंस, साथ में एक्सक्लूसिव सेमिनार जिसमें हम लर्निंग रहेंगे, एंड देन अप्रिसिएशन सेरेमनी एंड गाला नाइट, सब कुछ सारा पैकेज रहेगा। एंड देन सबसे बड़ा हाईलाइट तो हमारे साक्षात आपको नजर आ रहे हैं बाली सर रहेंगे इसके, ठीक है ना? तो ये इवेंट जो है ये हमारे लिए जो क्या कहते हैं इसको, लर्निंग वाला इवेंट रहेगा। एंड मैं चाहूंगी कि अभी तो ऑलमोस्ट सारे कवर अप हो गए, कुछ ही सीट बाकी है। तो अगले 1 या 2 दिन में अगर आपकी टीम में से डायरेक्टर अबाउ है एंड इस इवेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, तो
तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेशन जरूर कराएं, अपने एक्टिव अपलाइन से आप जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें रिकग्निशन भी है, देन विमेन के लिए भी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनसे जरूर डिटेल ले लें, ठीक है ना। तो विद दिस ये इवेंट तो हमारा होने वाला है, नो डाउट। एंड जितने भी टॉप अचीवर हैं वो सभी इस तरीके से इवेंट करके ही अपने अपने टीमों को डेवलप किए हैं, और उसमें से हमारे बीच में विवेक जी है, ये भी ट्रेनिंग और इवेंट के लिए काफी प्रचलित है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को इंस्पायर भी करता है, सो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। हम हमारे मेंटोर सुरेश श्रीवास्तव जी का एक अपडेट ले लेंगे, फिर हम पांडे जी को इनवाइट करते हैं, एंड एक डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, उनको भी इनवाइट कर लेंगे। यस सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सबसे पहले तो दिल की गहराई से मैं विवेक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी काफी दिनों से इच्छा थी, पर वो होता है ना, इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो एक्शन ले नहीं पाया और बस दिल की बात दिल में रह गई। लेकिन जब दिल से किसी चीज को चाहो तो पूरी कनायत सपोर्ट कर लिया जाती, तो आज मैंने देखा तो बड़ा खुश हुआ कि चलो भैया आज मिलने को मौका मिलेगा। क्योंकि काफी मैं अपनी टीम में बात भी करता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यदि कोई योद्धा है, कोई वॉरियर्स है, तो विवेक सक्सेना जैसा बनो, जिनकी टीम कई बार टूटी, कई बार बड़ी बड़ी टीमें टूटी, लेकिन वापस उन्होंने खड़ी की। और मैं सोचता रहता हूँ, घर पे भी बात होती कि पता नहीं वो क्या ऐसा करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या पढ़ते हैं, क्या कि उन्होंने, मैंने काफी सालों पहले बरेली में एक प्रोग्राम में मिले थे पहली बार, और वहां पे जब देखा था तो वहां पे भी बहुत अच्छा इन्होंने बोला था, मैं बोला बंदा बहुत अच्छा है अभी तो। और अभी जब मैं देखता हूँ तो मैं खुद इनकी रील देखता हूँ और लोग को प्रमोट करता हूँ, तो थैंक यू। और हम चाहेंगे कि अभी तो दिल मांगे मोर, अभी तो मुझे ऊपर ऊपर का झलक ही नजर आया, लेकिन हमारी जो टीम है वो चाहती कि आपका जो बढ़िया सेशन, मुझे भी लगता है कि माइंड सेट के ऊपर उसकी एक अलग से ट्रेनिंग 1 महीने बाद या जब भी टाइम मिलेगा आपको, तो हम उसके जरूर। लिए उसके लिए सुरेश भाई ना, मैंने अब ओपन कर दिया है। वैसे तो अब तक मैं अपने प्रोग्राम्स जो हैं, जो एसटीएम है हाँ। एक्सक्लूसिव, वो मैं सिर्फ मेरे नेटवर्क के लिए मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था इतने ओके। सालों से। लेकिन अभी बहुत सारी आउट ऑफ इंडस्ट्री, आउट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बाहर से भी लोग जब आते हैं उसमें, हाँ। तो ये होता है कि सर अगली बार हमको इतने लोगों के साथ और आना है, इतने साथ और आना है। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा कोई भी नॉलेज है, ज्ञान है, ऐसी कोई साइंस है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में उसको यूटिलाइज कर सकता है, तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट ना करूं। तो अब मैं यस। सेशंस ओपन फॉर ऑल भी मैंने कर दिए हैं। क्योंकि तो कब अभी तक ऐसा हो, आपका जो एथिक है उससे हमारा डर भी खत्म हो गया कि हमारी टीम डिस्टर्ब होने वाली नहीं है। चाहे आपके इवेंट में जाए या हम लोग कहीं भी जाएंगे, तो हमें मतलब ही पूरा नहीं है इस विश्वास बात का। है, सवाल ही नहीं उठता। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा इस बीच में। अभी आपको ध्यान होगा, कोविड से पहले जब मैं बड़ा एग्रेसिवली बिजनेस बिल्ड कर रहा था, उसके बाद तो फिर मैंने 2019 में ये घर लिया था, फिर घर के बाद तुरंत कोविड आ गया, तो 4.5 साल तो इस घर को बनने में लग गया। तो 24 मिड तक तो, या 24 लास्ट तक तो मैं उसके बाद आउट ऑफ बिजनेस था एक तरीके से कहूँ तो। हम्म। राइट, बहुत ज्यादा फ्लो में नहीं था, बिकॉज घर पहली प्रायोरिटी बन गया था। तो उससे पहले हेतल मैम, अगर आपको पता हो, मुंबई की हैं। तो हम्म। वो भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनी थी। पहली बार वो 4-5 लोग लेकर आई थी, फिर अगली बार 4-5 लोग लेकर आई थी, फिर लास्ट में 150 से ऊपर लोग मुंबई से वो लेके आया करती थी। मतलब लास्ट स्ट्रेंथ उनकी 150 से ऊपर रही है, तब तक मैंने वो इवेंट कोविड से पहले किए थे। ओके। एंड दैट द बिजनेस। तो और मजे की बात जो मैंने आपसे बोला कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ आने के बाद भी मेरा मुंबई आना, उनका यहाँ आना, बट वी ऑलवेज मेंटेन अवर एथिक्स एंड प्रॉपर एथिक्स। ओके। राइट, तो ओके। कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं टीमों के अंदर, हमेशा एक वैल्यूज ऐड हमने करी, और ईच एंड एवरीथिंग वी डिजाइन इन दैट वे। तो अगर कोई चीज ऐसी है मेरे पास में जो ईश्वर की कृपा से किसी को लाभ दे सकती है, तो आई एम ओपन फॉर दैट नाउ। डेफिनेटली सर, हम जैसे मैंने अभी कहा था ना, अभी मेन कोर्स हम जरूर प्लान करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। हम्म। यस थैंक यू सर। सो मच ज्योति मैम। अब मैं इजाजत लूँ, कुछ लोग बैठे हुए हैं लगातार यहाँ पर, अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ हाँ, श्योर श्योर, डेफिनेटली। ये राजेश पांडे जी, आपका एक सवाल था, पूछना है आपको। सवाल, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं राजेश वन, पांडे, मुंबई से। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर, आपको अवेलेबल टाइम मिला हमको। सवाल तो था सर, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा लेंदी था, देर हो क्योंकि गया। हम फर्स्ट देर हो गया। फर्स्ट जनरेशन हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और कभी हमको सुना नहीं, समझा नहीं। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में है। दो चीजें जो चैलेंजेज आते हैं सर, एक तो माइंड सेट, दूसरा बिलीफ सिस्टम। उसके ऊपर मुझे लगता है टाइम कम है, तो नहीं एक सेशन उसके आपका। लिए मैंने आपको समाधान दे दिया ऑलरेडी, क्योंकि ये चीजें अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, माइंडसेट
आप समझिए, इट्स काइंड ऑफ, इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस, इट्स ए प्रोग्रामिंग, राइट। एज जो आप स्वेटर पहनते हैं ना, तो स्वेटर में कुछ डिजाइन्स पड़ते हैं। तो वो डिजाइन्स कैसे पड़ते हैं, उसका एक साइंस है, उसका एक प्रोसेस है, राइट। कि कब ऊन को कहाँ कैसे करके मशीन के अंदर कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है, तो इट्स कॉल्ड डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग। सो सिमिलरली वी ऑल वी हैव द ब्रेन, एंड वी हैव बेसिकली सम पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम इन अवर ब्रेन, राइट। तो वो बचपन से शुरू होते हैं, जवानी तक आते हैं। अब कई लोग किसी चीज से डरते हैं तो वो जीवन भर डरते हैं, एक बार डरना शुरू कर देते हैं तो जब तक उनका वो फियर रूट से बाहर ना निकाल दिया जाए, तब तक वो रिपीटेडली उसी बिहेवियर को परफॉर्म करते रहते हैं। सिमिलरली पांडे जी, सफलता के लिए भी हमारे पास ऐसे ही कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग है हमारे ब्रेन में, हम सबके ब्रेन में अलग 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 टाइम पर जो हुई है। तो जब भी हमें रिएक्ट करना होता है, जब भी हम सफलता के बारे में बात करते हैं, या जब सफलता के रिलेटेड चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, तो हम जो एक्चुअल रिएक्ट करते हैं वही हमारा बेसिक है, वही हम हैं, इनसाइड हम वही हैं, जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, राइट। अब वो व्यवहार हमारा अगर अगेंस्ट सक्सेस है, अगर हमारा वो व्यवहार परेशानी या चैलेंजेस आने के टाइम पर उसको देखकर भाग जाना है, घबरा जाना है, क्विट कर देना है, गिव अप कर देना है, तो फिर वो व्यवहार जब तक हमारी कोर में है, तब तक हमारा जो रिएक्शन होगा सिचुएशंस पर वो वही रहेगा, चाहे 2 साल काम कर लें या 10 साल काम कर लें। वो कब बदलेगा, जिसको हम बदलना चाहते हैं कि यार हम भी जब टाइम आए तो हम भी एकदम फाइटर की तरह एकदम बढ़िया, वो कब बदलेगा, जब हमारी वो कोर बदलेगी, जो थ्रेट्स यहां पड़े हुए हैं। तो दैट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस विच आई टोल्ड यू, विच आई कंडक्ट इन माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। इट्स ए कंप्लीट साइंस एक्चुअली, राइट। तो जैसे ही वो थ्रेट्स बदलेंगे, अंदर की प्रोग्रामिंग बदलेगी, हमारे परसेप्शंस बदलेंगे, जिसको आप कह रहे हैं बिलीफ सिस्टम, तो वो एक बार का काम नहीं होता। इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट साइंस, सेकेंड वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज अवर पास्ट परसेप्शंस, देन वी सेलेक्ट कि अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको रखूं या मैं इसको बदलूं। तो इट्स ए प्रोसेस एक्चुअली, वो तब होता है। बाकी आसान तरीका क्या है, लगातार इवेंट का पार्ट बनते रहिए, बनते रहिए, बनते रहिए, बनते रहिए, बनते रहिए। तो कम स्ट्रेंथ में भी होगा, लेकिन अगर रिपीटेडली होगा तो उसका फर्क पड़ता है। तो हमेशा जैसे मैंने कहा कि सुरेश भाई से आज मेरा पहला इंट्रोडक्शन हो रहा है इस तरीके से, 19 सालों में, 19 ईयर्स में, लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी मैं 19 साल से लोगों को बता रहा हूं। तो ये सबसे इजी, आप कह सकते हैं प्रूवन मेथड है, कि जिनको बहुत डीप साइंस नहीं आती, बहुत डीप कोर नहीं आती, बहुत मैजिकल इफेक्ट इनके पास नहीं है, लेकिन अगर वो भी ये बेसिक्स करते रहेंगे लगातार तो इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने बिलीफ सिस्टम को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच रहकर। और थैंक यू ज्योति, आपने मौका दिया लोगों के बीच आने का, और इतने सारे लोगों से इतने बढ़िया शख्सियत से मुलाकात हुई आपके माध्यम से। थैंक उम्मीद करूंगा कि आज के सेशन से कुछ ना कुछ आपको सीख मिली हो, और आप में से कोई 2-4 लोग भी अगर इसमें से कुछ लेकर आगे बढ़ेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। यू ओके, सर, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू। ओके, तो चलिए आज का दिन डेफिनेटली इस तरीके से हम कुछ कुछ नए फ्लेवर ऐड करेंगे, सो दैट हम कुछ नया, कहते हैं ना कि सबके अलग अलग वे ऑफ वर्किंग होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो इस तरीके से हम एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे। एंड विवेक जी ने पहले ही एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि भाई यहाँ पे कोई पोचिंग स्नैचिंग नहीं होगी, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा माइंड फ्री रहता है कि लेट्स, तो ऐसे कुछ लीडरशिप है वीएमसीएम में, तो विल प्लान अकॉर्डिंगली, ऑल्टरनेट वीक में हम लोग प्लान करेंगे। सो यहाँ पे हमारे बीच एक और डबल क्राउन डायरेक्टर है, ऑल द वे फ्रॉम पटना से। डेफिनेटली हम उनका भी एक्टिविटी के लिए और ग्रोथ के लिए क्या वो कर रहे हैं, उनसे हम इनपुट लेते हैं। यस, काशीनाथ पांडे जी। Thank you so very much. Good morning, everyone, to all मॉर्निंग। leaders. This is Kasinath Pandey from Ranchi, झारखंड, राइट। आज विवेक जी ने जो सारी बातें बताई, मतलब ये टोटली वो माइंडसेट है जो कि नेक्स्ट वीएमसीएम के लिए हो सकता है, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ कि उन्होंने पूरी जो लाइफ जर्नी बताई, कि जो भी सिचुएशंस आए, एक लाइन बोली जाती है कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू।
करेक्ट। समय कोई सा भी खराब से खराब समय रहे वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो टफ पर्सन रहते हैं ना वो अडिग रह जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो पूरे एग्जाम्पल में वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सभी के बिजनेस में ऐसा होता है, उतार चढ़ाव आना जाना लोगों का लगा रहता है, कभी बिजनेस ज्यादा जाता है, कभी कम होता है, कभी चेक्स हाई जाते हैं, कभी कम जाते हैं। तो उस समय का जो हमारा माइंड सेट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम उससे क्या इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं। घटनाएं तो होती रहेंगी लाइफ में, अच्छी भी होंगी बुरी भी होंगी, सभी कुछ होंगे, बहुत से लोगों के लाइफ में हो भी रहा होगा। इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें उससे इन्फ्लुएंस क्या निकाल रहे हैं। जो विवेक जी ने बातें बताई, मुझे याद है रशिया में हम लोग जब साथ में थे तो सिमिलर यही लाइन उन्होंने रिपीट करी थी। मैंने उनसे जो कुछ पूछा था तो विवेक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी पर्सन के चेक से उसकी कैपेबिलिटी को जज नहीं कर सकते, राइट। चेक माइट भी ऐसा हो सकता है कि किसी का अभी कम आ रहा हो, लेकिन ये उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी नहीं है। आपके अंदर क्षमता बहुत है, इंपॉर्टेंट है केवल उसको एक सलीके से सांचे में ढालने की, जो उन्होंने एग्जांपल देके बताया स्वेटर में ऊन बनाने का, कि सही तरह से पिरोने का। तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भी एक्टिविटीज बताई उन्होंने, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके सबसे इंपॉर्टेंट 7 जो हैबिट्स है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वही 7 मूल मंत्र हैं हम सभी के लिए, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, वीएमसीएम और टॉप लेवल्स के जो भी इन्होंने अचीव किया है, वही 7 स्टेप इंपॉर्टेंट है। उसको डेफिनेटली रिलीजियसली फॉलो करें एकदम, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं। सातों काम करने हैं तो करने हैं। ऐसा नहीं कि सोमवार का व्रत के हिसाब से सप्ताह में एक दिन करें, नो, एवरी डे, हर दिन होना चाहिए, और उसी को डुप्लीकेट कराना है। एंड बी एन एग्जाम्पल विथ इथिक्स, जो बातें की गई, हमें अपने काम को बिल्ड करना है, सभी के साथ सहयोग करके एक अच्छा पॉजिटिव माहौल के साथ, पॉजिटिव कंपटीशन के साथ मिलकर के चीजों को हम करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप नेक्स्ट वीएमसीएम जा सकते हैं। और उसके लिए जो एक्टिविटी प्लान, जैसा ज्योति मैम बता रही हैं, डिफरेंट बूट कैंप्स एंड वर्कशॉप्स, जो भी चीजें आपके नेटवर्क में आपके लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, उन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लें, पार्टिसिपेट भी करें, बड़ी मीटिंग्स को बिल्ड करें, बड़े बड़े इवेंट्स को बिल्ड करें। तो डेफिनेटली हम सब मिलकर के एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे और लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच ज्योति मैम फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू काशीनाथ जी। और याद है मुझे आज भी, आज रांची और झारखंड से है ना, ठीक है। जी मैम जी। तो हम लोग मिले थे फर्स्ट इवेंट में, और जैसे कि सभी का अपना अपना एक दायरा होता है, और मुझे लगता है कि उस रांची झारखंड में आप लोग ने बहुत कोर वर्क किया, बहुत यस शुरुआत मैम। में काम किया और इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया। और पुराने जितने भी अचीवर हैं वो बिना कोई प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी या ऑफिस के चलते, फिर भी, और उस समय डायरेक्टर बनने के लिए तो हमें 10,000 एक पीवी नजर करना करने पड़ता पड़ते था। थे, और कोई राइट राइट। ऑफर कोई स्कीम नहीं होते थे। लेकिन कोई उसके सीएनसी नहीं था बावजूद, मैम। यस, उसके बावजूद फर्स्ट यूसीडी, फर्स्ट जो टॉप अचीवर, टॉप अर्नर आप भी वहां पे बने हो, तो उसके लिए अप्रिसिएशन। और अभी तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए तो भर भर के चप क्या बोलते हैं, छप्पर फाड़ के सारे ऑफर्स, सारे मीटिंग, सारे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक इसका ज्यादा यूसेज करना है, और 2026 में हमें टॉप अचीवर और टॉप लेवल पे हमें जाना है। बस हमारी तरफ से आप सभी लोगों को यही विश। थैंक यू काशीनाथ जी फॉर कनेक्टिंग। और आप भी जैसे बोलते हैं ना कि वो अभी विवेक जी ने जैसे बताया कि हम भी वो उससे बाहर निकल गए अभी, कि भाई यहाँ पे कोई स्नैचिंग हो, पोचिंग हो, अभी हम एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके, हेल्दी एक एक्टिविटी, एक दूसरे को मोरल सपोर्ट देके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बारी बारी इस तरीके से हम लोग सेशंस करेंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे डॉक्टर साहब है, संजय मौर्य जी, गुजरात से। यस सर। यस यस, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो देखिए, आज के मीटिंग का सार सिंपल सा था कि जिसको वेस्टेज करना है उसको खुद को करना है। जो अपलाइन के भरोसे रहेगा वो सक्सेस कभी नहीं होगा, ये श्योर है। परफेक्ट। कि हाँ। आपको अपनी कमांड, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, अपने टीम की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। तो ये जो सबसे शुरुआत में सर ने ये चीज बताई थी कि हम लोग क्या करते हैं कि अब इस मीटिंग में भी आने के लिए हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि इसको फोन कर दे, उसको फोन कर दे, उसको बुला दे, उसको बुला दे। और हम, क्योंकि हमको लीडर बनना है, हमको आगे बढ़ना है। तो अगर अपनी टीम में भी वो ऐसे लीडर्स को हमको चुनना है जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने टीम की, हर चीज जो चीज सीखना है। और ये आज की मीटिंग का सबसे बढ़िया चीज यही लगा कि वही व्यक्ति सक्सेस हो सकता है जो जिम्मेदारी लेगा। क्लियर।
बाकी टीम तो आती रहती है जाती रहती है, वो बड़ी चीज है, लेकिन अगर आपने अपने टीम के अंदर ऐसे ऐसे लीडर खड़े कर दिए जिनको आपको फोन नहीं करना पड़े, जिनको आपको बुलाना ना पड़े, वो खुद सेशन में आ जाए, खुद अपनी टीम की जिम्मेदारी ले ले, तो वहां से आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट्स की बात सर ने बताई थी शुरू शुरू में, और मैंने हर एक पॉइंट उनका ध्यान से सुना आज। तो इन सब चीजों में जो उन्होंने जर्नी भी बताई, कि आपने देखा होगा कि उन्होंने टारगेट लिया था कि जैसे हम लोग किसी को प्लान बताते हैं, तो प्लान में क्या बताते हैं कि यार दो एक साल काम करो, 2 साल काम करो, आपका लाख रुपए का चेक आ जाएगा। और वो पहले भी उनको 10-12 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन वेस्टीज में आए थे तो जो उनका एक्सपेक्टेड था वो 4 साल, मतलब 2008 में जुड़े तो 2013 या 13.5 में उनको 1 लाख क्रॉस किया, तो मतलब 3.5 साल उनको भी लग गया 1 लाख के चेक को क्रॉस करने में, जो कि जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस था। तो सीधी सी बात है कि जो न्यू कमर्स है, न्यू कमर्स इतनी जल्दी सोचता है कि रातों रात में लखपति करोड़पति बन जाओ, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए जो सर ने एक सीख दी आज, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको ध्यान से सुना हो, कि भाई जब आप अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद उठाओगे तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस हो जाओगे। कोशिश यही करना है कि इतना सीख लेना है कि हमको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े, तो हम लोग जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो आज की मीटिंग्स में मेरे बहुत सारी चीजें हुई, स्ट्रगल भी बताया, और सर का चेक कैसे 1 लाख से 41 लाख तक पहुंचा। ये है पावर ऑफ वेस्टिज। क्योंकि उन्होंने जो अपना एक विजन बताया कि यहाँ पर एक माइंडसेट, कि माइंडसेट ये कि हमारा, जैसे बार बार दीपक सर भी कहते हैं कि हमारा जो प्लान है वो इंजीनियर किया हुआ प्लान है। यहाँ पर आप जितना ज्यादा पीवी दोगे उतना बड़ा आपका चेक बनेगा, सिंपल सा चीज है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा आप पीवी दोगे, उतना बड़ा आपका चेक बनेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा पीवी दिया लेकिन चेक कम आया या पार्शियलिटी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको क्या करना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, अपने लीडर्स के ऊपर फोकस करना है। क्लियर। और एक चीज और सर ने यहाँ पर बताई, बहुत अच्छी लगी मुझे, जो ज्यादातर हमारी टीमों में होता है, कि हम अपनी टीम ना देखकर दूसरे की टीम में ताक झाक करते हैं। सबसे बैड थिंग्स जो हम लोग के साथ होती है वो, कि उनका क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। हम अपने ग्रोथ के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते जितना हम दूसरे के ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर वही उतना टाइम हम अपने ऊपर ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते तो हम लोग सफल हो सकते हैं। तो यस मैडम, थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से तो आज की मीटिंग का यही निचोड़ था जो मैंने समझाया। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट, एकदम आपने सारा समरी आपने कवर अप कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है ना, वो है ओन द बिजनेस, यानी कि ओनर बनो, ओनरशिप दिखाओ। ये बिजनेस हमारा है, हमें ग्रो करना है, ठीक है। और नेटवर्किंग हो गई, डायरेक्ट सेलिंग हो गई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे अनगिनत कंपनियां आती है जाती है, बट वेस्टीज जो है आज 21 साल से आज वेस्टीज टिकी हुई है। वेस्टीज ने आज साबित कर दिया है कि भाई ऑटो सिस्टम में चला गया, ठीक है। अब कैसा है ना कि ये चलता रहेगा, जब तक कहते हैं ना कि सदियों सदियों चलता रहेगा, ऐसा एक ऑटो सिस्टम इसका बन गया है। तो नथिंग टू वरी, बस अब अपना बेस्ट करो। जैसे अभी कल शिवाजी जयंती रही, आप सभी ने देखा होगा कहीं कहीं बहुत सारा ओकेशन लोगों ने शिवाजी महाराज जी पे बहुत सारे इवेंट्स ये वो कर रहे थे, ठीक है। बट मुझे चांस मिला नहीं, आई वॉज लाइक आउट। लेकिन स्टिल जब उसके उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, पता चला, तो फिर मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैंने लाइव किया कल फेसबुक पे। आप जाके वापस सुन सकते हो उसमें। जो 1670 के सदी के टाइम पे, 1600 की सदी के टाइम पे लोगों का माइंडसेट देखिए, ठीक है। वो तो देश के लिए उन्होंने अपने आप को निछावर किया, अपने जान को निछावर किया, और पूरी शिद्दत के साथ वो लोगों ने काम किया। उनके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ 5-6 चीजें जो है उस पे मैंने बातें की है। बट एक एक उसके पीछे एक सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, खुद एक अपने आप में एक एग्जाम्पल बने कि भाई मैंने जब भी कभी मौका मिले मैं देश के लिए मैं काम आऊं। मैंने बलिदान देने की बात आई या कुछ इनोवेशन करने की बात आई, वो हमेशा आगे रहे। तभी तो आज उनको उनकी जयंती पे कल कितना बड़े बड़े इवेंट्स हुए, लोग उनको याद किए। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा साम्राज्य निर्माण की, सोचो। और उन्होंने ये गुरिल्ला मूवमेंट, ये जो है अपना नेवी, सैनिक, नौसैनिक, ये सब कुछ निर्माण कर उस समय किया। सोचो, तो हमें अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए हमें थोड़ा सा काम ही तो करना है।
है ना। और करना ही क्या है, बात करना है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, सिस्टम से बात करनी है। इसमें भी अगर हम कंजूसी करेंगे, इसमें भी हम नो से डरेंगे, इसमें भी अगर हम एक दो इधर उधर की चक्करों में पड़े रहेंगे या डिस्टरबेंस में चले जाएंगे, चैलेंज को फेस ना कर पाएंगे, तो आई थिंक फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हमें अगर सोचो उस लेवल पे हमें सोचना है कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सोचा, उन्होंने अटलता दिखाई, उन्होंने क्यों नहीं हो सकता इस पे उन्होंने फोकस किया, ना कि हो नहीं सकता ऐसे करके वो बैठे नहीं रहे। क्या क्या चीजें नहीं हुई सोचो, ऐसे लाइफ ऐसे मूवीज देखो। ठीक है। तो क्या कहते हैं वो मन में एक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल में मन में आपके आग लगेगी कि यार खुद के लाइफ के लिए तो मुझे करना है। इतने छोटी मोटी चीजों में क्या ही रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, खुद प्रोडक्ट का कंजम्पशन करो, लोगों को इसके बारे में बताओ, और बताने के लिए भी कुछ कुछ टेक्निक, कुछ कुछ सिस्टम है जिसके लिए लर्निंग मीटिंग सब कुछ मिलते हैं। आपके अपलाइन, आपके एक्टिव जो लीडर्स हैं, मेंटर आपको सारे सपोर्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है। कोई क्या कुछ करके आज उनका नाम रद्द ये इसमें सिद्ध हो गया, लोग उनको याद करते हैं सालों साल, और हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल के लिए, और अभी बचा ही क्या है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल, पता नहीं कब क्या होगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, लाइफ इज अनसर्टेन। ओके। अब कुछ भी हो सकता है, बट जितना टाइम हमारे पास है हम उसमें कुछ तो अपना बेस्ट करें, और जो सिस्टम के बारे में, जो सिस्टम हमारे को मिला है उसको स्टडी करें, उसमें हम आगे बढ़ने की क्या कहते हैं वो एक इनिशिएटिव रखें कि यस मुझे करना है। और मेक श्योर करो कि जो पॉइंट वैल्यू है, पीवी है, जो बिजनेस है वो बढ़ती क्रम में हो। 300 पीवी अभी तो कंपनी ने खुद आज आज खुद बीएमसीएम ग्रुप में एक पोस्ट आया, शायद ग्रुप में भी सर्कुलेट हुआ होगा। आई जस्ट शो यू। उसमें 300 पीवी के लिए तो एक बैच मिलता ही मिलता है, बट उसमें डबल माने 2 महीने जिसने किया उसके लिए अलग बैच है, 4 मंथ जिसने किया उसके लिए अलग बैच है, 6 मंथ जिन्होंने किया उसके लिए, और 12 मंथ। यानी कि कंसिस्टेंसी लेवल पे जो करेंगे ना उसको डबल नंबर, तो उसके लिए भी अलग अलग बैचेस है, सो दैट यू विल बी रिकॉग्नाइज। तो आज सभी को पता चल चुका है कि भाई पीवी इज इक्वल टू मनी। तो जितना ज्यादा पीवी जाएगा इन, उतना ज्यादा बोनस बाहर आएगा। तो अब हमें 300 पीवी को ही कहते हैं ना कि एकदम लागू कर देना है। और जो भी नई ज्वाइनिंग आती है 300 पीवी में, वो फास्ट 8% हो जाता है, सिंपल। और मेक श्योर करो कि अपना स्ट्रक्चर, जैसे हमारे शरीर का जो ढांचा है, हम हेल्थ प्रोडक्ट खाएंगे तो वो स्वस्थ रहेगा, सिंपल। ओके। वैसे ही हमारे नेटवर्क के हेल्थ को भी स्वस्थ रखने के लिए हमारे को स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी कि आप जो 6 लाइन कर रहे हो, आप जो 8 लाइन कर रहे हो या 12 लाइन कर रहे हो, या ड्यूसरी के लिए 16 लाइन मेंटेन कर रहे हो, जो भी आप जितना संभाल सको, मिनिमम 6 तो चाहिए ही चाहिए फॉर क्राउन। लेकिन उसके उस नेटवर्क हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हर लाइन में बैलेंसिंग होना चाहिए, हर लाइन में पीवी आनी चाहिए, हर लाइन आपकी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। जरूरी नहीं है कि उनकी 6 उनके 8 एक्टिव रहेंगे, आपको क्या करना है, आप 1 या 2 लाइन को आप अपने साथ टेप रूट पकड़ के अपने साथ कनेक्टिविटी में रखो, सो दैट वो लाइन जो है आपकी बिजनेस लगातार लेवल पे दे और डबल ट्रिपल लेवल पे जाए। ठीक है। ये कुछ कुछ टेक्निक आपको अप्लाई करना है, एंड मेक श्योर करो कि लेवल आपका अपडेट हो, हर महीने आपका लेवल एटलीस्ट, या बिजनेस एटलीस्ट 2 गुना 3 गुना ज्यादा जाए, इस पे फोकस करो। तो 300 पीवी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और ज्वाइनिंग्स, न्यू ज्वाइनिंग चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अभी जो सैयद मोइन जी भी आए थे, उन्होंने भी यही बात बताई कि 15 तारीख के पहले एक ज्वाइनिंग करो, 15 के बाद एक ज्वाइनिंग, मैंने 2 ज्वाइनिंग तो चाहिए ही चाहिए। और 2 क्लोजिंग करो। जैसे कंपनी का एक लास्ट क्लोजिंग होता है ना मंथ एंड में, उसमें भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना, अभी 15 तारीख को आपका एक क्लोजिंग हो जाना चाहिए कंसिस्टेंसी के पहले, और 25 तारीख को एक क्लोजिंग आपकी होनी चाहिए, कि भाई आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना बिजनेस आप खींच सकते हो, सो दैट लास्ट के 5 दिन में आपके कुछ भी कम ज्यादा हो, आप उस पे अपना लेवल अपडेट करके आप उसको मिस नहीं करोगे, उस लेवल को आप मिस नहीं करोगे। सो दिस इज द वे हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, एंड हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ इनपुट्स हैं जो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। हाँ, खोल दे। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल, और क्लोजिंग करते हैं मीट को, और हमारे बीच गजानन तारन जी जो है ड्यूसिडी ऑल द वे फ्रॉम छत्तीसगढ़ से, तो हम 1 मिनट लास्ट उनका एक इनपुट ले लेंगे। ठीक है। और मैंने जितनी भी बातें अभी आपको बताई,
बस इस पे आप फोकस करिए एंड देन मेक श्योर करिए कि हम ग्रो करें, और 26 में हम अपना परचम लहराए, अपना झंडा गाड़े। बस सिंपल, आप इसी पे हमें काम करना है। और इसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या काउंसलिंग चाहिए, आप आपके एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें। और ये जो आईडी आपने देखा है ना, जो जब भी आपको लिंक मिलता है तो आपको आईडी पासवर्ड मिलता है, वो जो नंबर है वो नंबर पे आप जब भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई अब नहीं समझ में आ रहा, आप एक व्हाट्सअप कर दो, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके जो अपलाइन है वो नहीं जवाब दे रहे तो आपका बिजनेस बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। हियर एवरीवन विल बी सपोर्टिंग टू ईच अदर, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ बूट कैंप के लिए भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पहुंचा है या आपको कुछ कंफ्यूजन है, आप उस नंबर पे, आईडी वाला जो नंबर है उस पर आप जरूर व्हाट्सअप करें, सो दैट हम जो भी इवेंट है या जो भी हमारे क्लोजिंग है उसको हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें, ठीक है। दिस इज फ्रॉम माई साइड। और कोशिश करें कि हम अपना बेस्ट वर्जन बने, और इस साल 2026 में हम वीएमसीएम की टारगेट ले, ठीक है। क्योंकि जितना आगे पहाड़ की चोटी अगर आपको पता है वहां जाना है, तो कहीं तो हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। हम अगर लेंगे छोटा टारगेट तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो सबने ये टारगेट, अगर जो एक्टिव है जो लीडरशिप में है उनकी बात कर रही हूं मैं, सर पे भार लेना नहीं है आपको, दिल पे बोझ लेना नहीं है आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतने साल मुझे हो गए, या इतना समय मैंने दिया है या देने वाला हूं, तो मुझे मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं हाईएस्ट लेवल 10 लाख पे पहुंचूं। और आपको बताना चाहूंगी 2026 का जो हमारा जून का इवेंट होगा ना, कंपनी 22 साल की होने वाली है, ठीक है। अभी अभी वो कहते हैं ना कि अभी यंग एज में जा रही है। तो 22 साल का जो एनिवर्सरी इवेंट होगा वो इंडिया में नहीं होने वाला है। कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है इंटरनेशनल कंट्री में। पहली बार कंपनी का जो एनिवर्सरी इवेंट है वो होगा इंटरनेशनल कंट्री में, ओके, फुकेत में होने वाला है। और उसमें भी कंपनी ने बड़े अच्छे ये रखे हैं, क्या कहते हैं, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स रखे हैं। इसमें यूसीरी नभव ही शामिल होंगे फिलहाल, बिकॉज आपको पता है कि इंटरनेशनल कंट्री में सारी जनता को लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे दिल्ली का नजारा हमने देखा 2 जून को, वैसा तो हो ही नहीं पाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो वहां पे सिर्फ होंगे यूसीडी एंड अबाव, ऑल ओवर इंडिया लेवल के यूसीडी एंड अबाव, ठीक है। और उसमें भी कंपनी ने ऑफर रखा है एकदम डैशिंग वाला, कि जो यूसीडी 2 लाख के लेवल पे फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में किसी 2 महीने अगर वो 2 लाख का चेक मेंटेन कर रहे हैं, उनको एंट्री फ्री है। यस, तो आपके जो भी आई थिंक दिस यू नीड टू नो। एंड देन दूसरा बीएमसीएम के लिए भी ऑफर है, कपल एंट्री उसमें भी फ्री है, ठीक है ना। तो वो उनके लिए भी 2 महीने दे हैव टू मेंटेन 10 लाख का जो बोनस है, तो उस पे वो रहेगा। एंड उसके साथ साथ कंपनी ने अभी 7-8 जगह पे डायमंड एंड अबाव का कॉन्फ्रेंस डिजाइन कर लिया है, और उसका भी आप लोगों को व्हाट्सएप में आपको अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल मुंबई में 1 अप्रैल को है। तो यानी कि हमारा बूट कैंप भी क्लैश नहीं होगा, क्योंकि बाली सर खुद मार्च में 16 तारीख 17 तारीख यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो अदर डेट्स है वो स्टेट वाइज बाकी जगह दी हुई है, तो वो आपको आपके एक्टिव अपलाइन के पास आ जाएगा। तो आप नियर बाई अगर रीचेबल है तो आप वो डायमंड कॉन्फ्रेंस के पार्ट बन सकते हो, और उसमें खुद बाली सर सेशन लेने वाले हैं। सो इस तरीके से अभी बहुत सारी नई चीजें आ रही है, और भी अपडेशन आएगा, आप लोगों को हम जरूर शेयर करेंगे। सो विद दिस मैं चाहूंगी कि ये साल हमारा बहुत अच्छा रहे, बेहतरीन रहे, और रिजल्ट ओरिएंटेड रहे, ठीक है। यस, हम अगले 1 मिनट के लिए हम हमारे ड्यूसिटी जो है छत्तीसगढ़ के, उनका इनपुट ले लेते हैं, देन वी विल गो फॉर क्लोजिंग। यस, गजानन तारम जी। यस सर। थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच। थैंक यू। आपका आपके हाफ सेंचुरी आ चुके हैं वी अपने बूट कैंप के एंट्रीज में। तो सबसे हाईएस्ट नंबर है तारम जी का इस बूट कैंप में, तो वी शुड क्लैप फॉर हिम। यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, बोलने के लिए। आज का जो सर का अ, जो स्पीच था उसमें दो तीन चीज बहुत क्लियर कट था। और उन्होंने अपने सक्सेस का राज भी बताया। एक तो क्रॉस लाइन, और दूसरा कि ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये खुद का बिजनेस है। ये इतना पंच लाइन था सर का। और यही दो चीज है जो सर को सक्सेस दिलाया। और अ, उसके अलावा तो बहुत सारी चीज
जो सर ने बताया ही, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो क्रॉस लाइन को करना ही नहीं है ना। वो सर का, और सर ने एक चीज और बोला कि अगर कोई भी हो, अगर ऐसे करता है तो पहला बंदा मैं रहता हूँ, बोला कि उनको यहाँ इंडस्ट्री से, वही बोलते हैं ना कि कहावत भी है, समुद्र कभी आ, कीचड़ को अपने साथ नहीं रखता, वो फेंक ही देता है। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट सर का मीटिंग था, और बहुत बहुत अभी सारी कौन चीज से सीखने को। आप कहाँ से आ रहे हो? अभी कार में हो? हाँ हाँ, ये तो वेस्टीज का देन है कि कार से ही चलता है। आ, आ, तो ये भी एक अचीवमेंट है कि मेरा भी एक ड्रीम है, एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम मीटिंग करेंगे तो एक सेशन रहेगा जिसमें सब अपने अपने कार में बैठ के मीटिंग करें। नहीं, ये भी आपका एक वो है, खासियत है कि ड्यूसरी होने के बावजूद भी स्टिल आप लेट नाइट मीटिंग्स करते हो। इट्स गुड। चलिए, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू मैम। ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़, पूरा इंडिया, पूरे वर्ल्ड पे हमें अभी अपने आप अपने नेटवर्क को बढ़ाना है। तो कहीं भी क्रॉस स्टेट अगर आपका नेटवर्क है तो आप जरूर उनको अप्रोच करो। बाकी आप कंसल्ट करो हम लोगों से कैसे उसको डेवलप करना। वी विल लेट यू नो। ठीक है। सो विद दिस, सपने देखिए, अपने ग्रोथ के सपने देखिए, अपने अचीवमेंट के सपने देखिए, अपने गाड़ी के सपने देखिए। अब किसी का सुनना नहीं है, किसी के बातों में आना नहीं है। अब 26 में अपना परचम लहराना है, ये सोच बना लीजिए। और क्योंकि ये तो सिद्ध है कि 41 लाख के अचीवर को आज आपने यहाँ पे सुना है। ठीक है। तो ये साबित होता है कि यहाँ पे लाखों रुपए आते हैं, लग्जरी कार आती है, सब कुछ है यहाँ पे पॉसिबल। केवल अभी हमें पॉसिबल होना है। हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है और हमें ग्रोथ के पार्ट पे चलना है। सिंपल, कोई ऐसा चीज नहीं जो पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। और अपने एक्टिविटी को आप शेयर करो। ठीक है। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, सोशल मीडिया प्रोफाइल को अच्छी तरीके से हैंडल करो। ठीक है। यूट्यूब में और इंस्टा और फेसबुक, 3 जो मेजर चैनल है, वहां पे आपके अगर अपलाइन है उनको भी आप सपोर्ट करें। आपके ब्रदर लाइन, सिस्टर लाइन है आपके, जो भी है, वहां पे आपको क्या करना है, एक लिमिटेड लेवल पे अपने प्रेजेंस को रखना है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर उस पे पड़े रहना है, लेकिन अपनी एक्टिविटी को जरूर शेयर करें। ठीक है। और जिसकी भी एक्टिविटी देख रहे हो उनको आप अप्रिशिएट करें। तो इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, आपका सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है वो एकदम अच्छा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना प्रेजेंस बनाओ। कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो जरूर आप लोग कनेक्ट करिए। क्योंकि हम कनेक्ट रहेंगे तो हम ग्रो करेंगे, फास्टर ग्रो करेंगे। ठीक है। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक में हम एक और नए लीडरशिप के साथ हम कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू एंड विश यू वेल टू एवरीवन, काशीनाथ जी, विपिन जी, तारम जी, एवरीवन, टू ऑल द लीडर्स जो अभी तक कनेक्ट रहे, हाफ सेंचुरी अभी तक बने रहे। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू विपिन जी। आपकी तबीयत ठीक है ना अभी? हाँ विपिन जी, तबीयत बिल्कुल, ठीक है ना? यहाँ बिल्कुल बिल्कुल अब ठीक है। चलो, मुंबई आके हाँ, आप मैंने चले गए, कोई नहीं, न, नेक्स्ट विजिट में हम जरूर मिलेंगे। इस बार तो आउट स्टेशन रहे तो मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू वंस अगेन। गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।